हमारे खास न्यूज स्टेट स्पेशल में आज बात होगी 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की। भगवान बद्री विशाल का दरबार और भव्य और दिव्य होगा। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण किया जाएगा। आखिर ये सब कैसे होगा, क्या है इसके लिए मास्टर प्लान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भगवान बद्री का दरबार और होगा विशाल। बदल जाएगी बद्रीनाथ धाम की तस्वीर। भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर की अगर बात करें तो जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको आसपास छोटे बड़े भवन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर बात करें तो आने वाले समय में ये सब चीजें बदल जाएंगी। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम का होगा कायाकल्प। आस्था और आध्यात्म के नए केंद्र का होगा निर्माण। सड़कें बनेंगी, सूरत संवरेगी। घाटी की भक्ति की लहरें दौड़ेंगी। दिव्य होगा, भव्य होगा बद्री का दरबार। मास्टर प्लान से स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनेगा बद्री धाम। मास्टर प्लान से बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाने की योजना है। 3 चरणों में बद्रीनाथ धाम का विकास किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र की सूरत संवारने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले सालों में कैसा होगा इस पवित्र धाम का स्वरूप, इसे जानने के लिए हम आपको बद्रीनाथ धाम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम। चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम जहां वास करते हैं भगवान विष्णु। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बसा ये धाम हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अब भगवान बद्री का दरबार और भी विशाल होगा। आस्था वही होगी, भक्ति वही होगी, लेकिन तस्वीर बदली होगी। बद्रीनाथ का जो कायाकल्प होने वाला है, उसके लिए मास्टर प्लान तैयार है। बद्री विशाल को और भी दिव्य और भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर की अगर बात करें तो जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपको आसपास छोटे बड़े भवन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर बात करें तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें बदल जाएंगी और भगवान बद्री विशाल के आसपास के जितने भी भवन हैं इनको हटाकर यहाँ पे केवल मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण किया जाएगा। इस मंदिर को देश और दुनिया के लोग नारायण के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। उन दर्शन करने वाले लोगों के लिए जो उत्तराखंड सरकार और केंद्र की सरकार है वो मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 400 से 500 करोड़ की ये पूरी योजना है। मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे बड़े बड़े पार्किंग बनाए जाने हैं, इसके अलावा आस्था पथ भी बनाया जाना है। बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर जल्द उतारा जाएगा। 3 चरणों में बद्रीनाथ धाम के नव निर्माण का काम होगा। पहले चरण में सड़क, भवन, अस्पतालों का विस्तारीकरण किया जाएगा। शेषनाग की कथित छाप वाले शिलाखंड शेष नेत्र का सौंदर्यीकरण भी पहले फेज में होगा। बद्रीनाथ में वन वे लूप रोड के साथ बद्री झील से मंदिर को जोड़ने की योजना बनाई गई है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से पूरे धाम की तस्वीर बदल जाएगी। नदी से लेके ऊपर मंदिर तक की जो स्टेप्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। उसको किस तरीके से हम मॉडरेट किया जा सकता है
तप्तकुंड के जो ये बने हुए तप्तकुंड बने हुए हैं वो किस तरह से एक्सेसिबल बनाए जा सकते हैं, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए किस तरह से के अलग चेंजिंग रूम बनाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर आपके देवस्थानम बोर्ड के जो एसेट्स है यहाँ पर उन एसेट्स को किस तरह से पुनः रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है ताकि ये पिलग्रिम्स को, यात्रियों को जो हम सुविधा देना चाहते हैं वो बहुत आसानी से दे सके। केदारनाथ के तर्ज पर आस्था के इस सबसे बड़े धाम को और विशाल बनाने के लिए पहले फेज में 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 212 करोड़ रुपए PSU कंपनी से मिलेंगे, जिसके लिए MOU भी साइन किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और महारत्न पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ओर से 19 करोड़ 3 लाख रुपए बद्रीनाथ धाम के विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। आज की डेट में जो राज्य सरकार प्रयास कर रहा है और भारत सरकार और मुख्यतः हम लोगों को भारत सरकार के जो सार्वजनिक उद्यम है PSUs हम जिनको कहते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को फर्स्ट फेज के कार्य लगभग 250 करोड़ रुपए के किए जाने हैं। उसमें से PSU के माध्यम से हम लोगों को 212 करोड़ के करीब जो है धनराशि प्राप्त होनी है। इस साल 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन अगले आने वाले वर्षों में बद्री विशाल की सूरत पूरी तरह बदली हुई दिखेगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो लाखों की संख्या में देश दुनिया से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उन्हें सुलभ दर्शन कराए जा सके। करोड़ों की यह योजना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। नितिन सेवाल, न्यूज स्टेट, बद्रीनाथ धाम। ये तो आपने जान लिया कि पहले चरण में कैसे बदलाव आस्था के सबसे बड़े केंद्र बद्रीनाथ धाम में किया जाएगा। दूसरे और तीसरे फेज में इस धाम के विकास के लिए क्या किया जाना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुगम पथ, भव्य दर्शन, 4 साल बाद एक और अवतार। बद्री के लिए मास्टर प्लान। क्या मास्टर प्लान से बदल जाएगी बद्रीनाथ धाम की तस्वीर? क्या बढ़ जाएगी यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या? हर साल करीब 10 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। अनुमान है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद 2025 में लगभग 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आ सकेंगे, जिसके तहत यात्रियों को सुविधा देना सरकारों की पहली प्राथमिकता है। लाखों की संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए हर वर्ष तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। आप देखिए तस्वीरों में जो अभी आपको यहाँ पे जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर से टीन की छत अभी डाली गई है, भविष्य में ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और जो यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 घंटे तक या 3 घंटे तक यात्रियों को दर्शनों के लिए लाइन पर खड़ा होना पड़ता था, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब भगवान बद्री विशाल की यात्रा शुरू होगी तो पूरी बद्रीपुरी आपको बदली हुई नजर आएगी। विशेषज्ञों के साथ पूरे धाम में सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि पहले चरण के तहत प्रस्तावित कामों को जल्द शुरू किया जा सके। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर चल रहे कार्यों का विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण भी किया। तप्तकुंड, ब्रह्मकृपाल, नारद कुंड, सुग्रीव शिला, अलकनंदा नदी तटों पर हो रहे कामों की समीक्षा भी की गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से यहाँ का मंदिर का जो एक्सेस है वो सबसे आसान तरीके से किस तरीके से हो सकता है वो देखना ज़रूरी है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से हमें एक संकल्पना दे रखी हुई है कि ये किस प्रकार से एक सुरक्षित यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आर्थिकी पैदा करने वाला और आपकी परिस्थिति की दृष्टि से एक सुरक्षित जगह बन सकती है, उसको देखते हुए यह पूरा मास्टर प्लान का एक्सरसाइज किया जा रहा है। सभी भक्तों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए सुगम और सुरक्षित मार्ग बनाया जाएगा। 2.5 किलोमीटर लंबी
10.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की योजना है, ताकि श्रद्धालु मुख्य मंदिर से लेकर तप्त कुंड और बद्रीनाथ धाम के आसपास सभी धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच सकें। दूसरे चरण से बद्रीनाथ मुख्य मंदिर के आसपास साइट डेवलपमेंट और तीसरे फेज में झील से मंदिर को जोड़ने का काम किया जाना है। धाम में जो तप्त कुंड है उस तप्त कुंड का भी सौंदर्यकरण होना है। यहाँ पे पुरुषों के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से तप्त कुंड बनाया गया है। और जब भगवान बद्री विशाल की यात्रा आरंभ होती है तो तीर्थ यात्री इसी पावन तप्त कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरा तप्त कुंड है जो महिलाओं के लिए बनाया गया, उसका भी सौंदर्यकरण होना है। और उसके बाद जो भगवान बद्री विशाल के जो मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे जो भवन है उनको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और जो हकदारी है इस मास्टर प्लान के तहत उनका विशेष ध्यान यहाँ पे रखने की कोशिश भी की गई है कि ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या और सीमित संसाधनों को देखते हुए अब इस पवित्र धाम की क्षमता को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम से नितिन सेमवाल के साथ टीम न्यूज़ 3।